Yeah, very good morning to everyone. Those who are watching this video. In this video, we are going to start a separate chapter. That's name is chapter number 8, and particularly the name of the chapter is the Neolithic Age, in which we understand what is the first food producer and the animal keeper. So why we waste our times? Let's come to the first heading. That's name is the earliest ruler settlements in Balochistan. Before this, I want to request to everyone, please like my video if you had not like, and share, and if you get my video from anyone, you please subscribe my video, because for getting your coming soon videos, right? So why we waste our times? Let's come to the agenda. In this we are going to understand the uh, earliest ruler settlements in the Balochistan, right? So अर्लीस्ट रूलर जो है यानी कि बलूचिस्तान में उनका जो सेटलमेंट कैसा था उसके बारे में हम लोग सारी बात करेंगे, ठीक है। इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो न्यू स्टोन और द न्यूलिथिक एज बिगन जो लगभग है 9000 करीब जो बीसी के अराउंड यानी कि न्यूलिथिक एज जो है यानी कि स्टार्टेड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि द ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडियन सब कंटिनेंट्स एट्रीब्यूटेड टू 700 बीसी यानी कि जो मेहरगढ़ है, ठीक है, वहाँ पर यानी कि 7000 बीसी के अराउंड लगभग यानी कि न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, विच इज सिचुएटेड बलूचिस्तान इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, जो यानी कि आज यानी कि जो मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान बलूचिस्तान का पार्ट है और ये पाकिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। मेहरगढ़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द बोलन रिवर, जो मेहरगढ़ है वो बोलन रिवर के जो यानी कि बैंक पे यानी कि लोकेटेड है, और इन द कोची प्लेन विच इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द बलूचिस्तान, यानी कि इसको बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, यानी कि रोटी का टोकरा भी पुकारा जाता है इससे, ठीक है। सेटलमेंट ले ऑन द एज ऑफ द इंडस प्लेन्स, इट इज कॉल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स between the Indus and the मेडिटेरियन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसे यानी कि पुकारा जाता है लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स, ठीक है, बिटवीन कब इंडस और द मेडिटेरियन के बीच, ठीक है। इंडस और मेडिटेरियन, देखो इंडस रिवर है और मेडिटेरियन एक सी है, तो उसके बीच का यानी कि इसे एक यानी कि लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर Though the earliest settlers raised the domestic animals, produce cereals, they distribute around 5500 BC by the floods। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि जितने भी हमारे जो अर्लीस्ट जो यानी कि सेटलर्स थे जो यानी कि रेज करते थे डोमेस्टिक एनिमल्स को, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते थे सीरियल्स, यानी कि क्या क्या सीरियल्स प्रोड्यूस करते थे, दाल वगैरह जो भी है, चावल, ठीक है, जो यवा इस टाइप की जो यानी कि खेती करते थे, वर डिस्ट्रीब्यूटेड उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे लगभग कब किसके अराउंड लगभग पाया गया यानी कि 5500 बीसी के अराउंड बाई फ्लड के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्लड आया और यहाँ से वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा। एग्रीकल्चर ऑन अदर एक्टिविटीज reassume around 5000 BC with the help of the both stone एंड द बोन टूल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी जो यानी कि जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है उसको यानी कि अजूम किया गया कि 5000 बीसी के अराउंड जो हेल्प करती हैं यानी कि बोथ यानी कि स्टोन को और यानी कि हड्डियों के जो यानी कि हड्डियों जो किससे बने हुए थे यानी कि स्टोन से बने हुए थे और बोन से बने हुए थे, मतलब जो यानी कि जानवरों की हड्डियों से बने हुए थे, आदमियों की हड्डियों से उस वक्त के यानी कि हड्डियों से यानी कुछ औजार बने हुए थे जो यानी कि मदद करते थे हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, हल बनाने में, या यानी कि प्लोसेयर या जो भी हमें यानी कि डिगिंग करने के लिए चाहिए होता था, या फावड़ा वगैरह जो भी। बात करते हैं यहाँ पर न्यूलिथिक पीपल जो है वो क्या, न्यूलिथिक पीपल ऑफ दिस एरिया प्रोड्यूस वीट, वो यानी कि वीट को प्रोड्यूस करता था, बरले प्रोड्यूस करता था फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता था, यानी कि गेहूँ और बाजरा को यानी कि मेनली वो प्रोड्यूस करता था अपने क्षेत्र में। दे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, यानी कि कैटल को यानी कि डोमेस्टिकेट करता था, उसमें से कौन कौन सी थी, जैसे सीप मतलब भेड़, गोट, ठीक है, इनिशियली इन्हीं को उसने यानी कि
इनिशियल स्टेज पर यानी कि इन्हीं को उसने यानी कि डोमेस्टिकेट किया था। इनिशियली गोट्स जो हैं वो यानी कि प्रीडोमिनेट बट इवेंचुअली कैटल आउट नंबर्ड द टू अदर एनिमल्स। जैसे बात करें जैसे कैटल रियरिंग में हैव हेल्प्ड द एग्रीकल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो कैटल हैं उसमें से यानी अगर देखा जाए वो यानी कि एग्रीकल्चर को मदद करते थे जो, ठीक है। वो कौन कौन से जो एनिमल्स थे वो भी यानी कि आगे उन्होंने पाले हैं, ठीक है। जैसे हमारा बुल हो गया, उसको भी यानी आगे उन्होंने यानी कि डोमेस्टिकेट किया है, ठीक है। सीरियल्स सीरियल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़। जो सीरियल्स हैं उनको यानी कि प्रोड्यूस किया जाता था सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, एंड उसको स्टोर किया जाता था इन द ग्रेनरीज विच हैव बीन जो उनको डिस्कवर किया जाता था इन द डिफरेंट फेजेस। उनको डिस्कवर किया जाता था बहुत सारे फेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो ग्रेनरीज जो हैं वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। जितनी भी यानी कि जो ग्रेनरीज थी उनको यानी कि मड से बनाई हुई यानी कि ईंटें थी उससे बनाया हुआ था वो, ठीक है। विच यूज टू द कंस्ट्रक्टिंग ड्वेलिंग्स, जो उस वक्त के यानी कि घर और चार दीवारी बनाने में प्रयोग की जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि मैनी मड ब्रिक्स स्ट्रक्चर्ड विच आर द कंपार्टमेंट। जो एक कंपार्टमेंट होते थे अपीयर्स टू बी ग्रेनरीज के तरीके से दिखाई पड़ते थे, ठीक है। द पीरियड ऑफ द लगभग 4500 से 3500 के बीसी के अराउंड जो देखा गया उसमें यानी देखा गया कि कंसिडरेबल जितने भी एग्रीकल्चरल के एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंशन जो है फ्रॉम द कोची प्लान एरिया इनटू द इंदस एरिया आल्सो सा द प्रोग्रेस ऑफ द पोट्री। और उसके बीच में देखा गया कि लोगों ने पोट्री बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था, उसमें अपने सामान को रखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। up to 5000 BC the people did not make pots। यानी लगभग 5000 BC के 5000 BC के अराउंड यानी कि आदमी और इसके बीच क्या बोलते हैं 5000 BC के अराउंड यानी कि वो लोग पोट बनाना नहीं जानते थे। लेकिन अगर बात करें 4500 BC के अराउंड यानी कि वो यानी कि पोटर बनाना स्टार्ट कर चुके थे, पोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। पोटर्स व्हील आर आल्सो नॉन। उसके बाद में यानी कि वो यानी कि जो व्हील था वो जिस पर यानी कि कुम्हार अपने बर्तन बनाता है वो भी यानी कि बाद में जानने में आ गई थी कि किस तरीके से अपने वो बर्तन बनाता है, तो वो देखने को मिला है। पोट्स रैपिडली मल्टीप्लाइड दे बिगन टू बी पेंटेड। उनको यानी कि बनाया और उसके बाद उसे पेंट भी किया गया। इन द ड्राइड बेसिन ऑफ द हकरा इज ट्रिब्यूटरी of the Indus। 47 later Neolithic settlements have been found eventually। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि इन द ड्राइड बेसिन अगर देखा जाए हकरा के, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरी हैं ऑफ द इंडस की 47 लेटर नियोलिथिक सेटलमेंट्स जो हैव बीन फाउंड की गई हैं उनको इवेंचुअली उनको यानी कि पेव्ड किया गया है वे ऑफ द राइज ऑफ द हरप्पन कल्चर। हरप्पन कल्चर के अंदर यानी कि उनको पेव्ड किया गया है। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार हरप्पन कल्चर कहाँ पड़ता था, ठीक है। उसके बारे में यानी कि जो जैसे झेलम रिवर है, चिनाब है, रावी है, सतलज, मैंने अभी इनके बारे में कुछ मेहरगढ़ के बारे में बात करी थी, वो देख सकते हैं, ठीक है। अब काइल गुल मोहम्मद, तो उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आप एक बार वॉच कर सकते हैं। फिर कराची कहाँ है उसको यानी कि देख सकते हैं। मैंने कुछ यानी कि इंडिया के अंतर्गत यानी कि कुछ चीज़ें पंजाब प्रांत के अंतर्गत देखने को बोला था, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। गुफपुरुल यानी कि ये श्रीनगर का जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन कब है अच्छी, जब आप यानी कि आप लेसन कवर कर चुकेंगे उसके बाद आप इनको देखें तो बढ़िया है, ठीक है। अभी ये जो पोर्शन है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डेकन का प्लेट यानी कि डेकन के प्लेट आफ्टर साउथ में जो यानी कि हमारा जो है उसके बारे में बात करेंगे। some neolithic sites have been some neolithic sites found on the northern spurs of the Vindhyas are considered as old as 5000 BC, but generally Neolithic settlements found in the South India are not older than
2500 BC। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए कि जितनी भी यानी कि जो नियोलिथिक साइट्स हैं जो यानी कि फाउंड की गई हैं नॉर्दर्न स्पर्स में ऑफ द विंध्यान के, ठीक है, और कंसीडर उनको माना गया है लगभग 5000 से भी ज़्यादा, यानी कि उनको यानी कि लगभग करीब यानी कि 5000 के करीब या उससे ज़्यादा यानी कि ओल्डर देन माना गया है। बट जनरली नियोलिथिक जो सेटलमेंट्स है उसको यानी कि फाउंड किया गया है इन द साउथ इंडिया में, नॉट ओल्डर देन यानी लगभग 2500 से ज़्यादा ओल्डर देन यानी कि नहीं पाया गया है। इन सम पार्ट्स ऑफ द सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, कुछ यानी कि ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पर साउदर्न और द ईस्टर्न इंडिया में भी यानी कि ऐसी साइट्स मिली हैं दे आर लेट, वो बहुत ही लेट थी, लगभग उनको यानी कि माना गया है कि ये 1000 BC के अकॉर्डिंग अराउंड मानी गई हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें द पीपल ऑफ द नियोलिथिक एज यूज्ड टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स ऑफ द पॉलिश्ड स्टोन दे पार्टिकुलरली बेस्ड स्टोन एक्सेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पीपल थे वो नियोलिथिक एज के वो क्या करते थे, जो यानी कि टूल्स होते थे उनको इम्प्लीमेंट करते थे ऑफ द पॉलिश स्टोन्स, यानी कि वो स्टोन होते थे पॉलिश किए हुए, ठीक है। दे पार्टिकुलरली यूज, वो यानी कि यूज किए जाते थे विच have been found on the large number in the substantial part of the hilly tract of India। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जितने भी यानी कि जो औजार मैं बता रहा हूँ ये हिली ट्रैक इंडिया के जो है वहाँ पर यानी सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें द स्टोन एक्सेस, जो यानी कि स्टोन की जो एक्सेस हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, उनको क्या किया गया है, वाज पुट, या ठीक है, वाज पुट टू वेरियस यूजेस, उनको यानी कि बहुत सारे यूजेस के लिए लिया जाता था बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा। एंड एंशियंट लीजेंड्स रिप्रेजेंट द परशु, जो यानी कि बहुत सारे मैं अगर बात करूं बहुत ही प्राचीन बात में तो जो परशुराम जो उनका जो फरसा था वो भी यानी कि माना जाता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेल्डेड था, एक कुल्हाड़ी जो थी, ठीक है, वो भी यानी कि उसी की पत्थर की मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो दे रखा है परशुरामा एज एन इम्पोर्टेंट एक्स वेल्डेड हीरो, वो यानी कि इस कुल्हाड़ी के लिए हीरो माने जाते हैं उस वक्त के समय पर, यानी कि कुल्हाड़ी को वेल्ड करने के लिए हीरो माने गए हैं उस वक्त के लिए। Based on these types axes used by the Neolithic settlers, ठीक है, based on types of axes, इन्हीं जो यानी कि एक्सेस के जो टाइप्स हैं बाय जो नियोलिथिक सेटलर्स जो हैं, वी नोटिस, हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं, जैसे थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज जो जैसे नियोलिथिक सेटलर्स नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सदर्न। जो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नियोलिथिक साइट्स हैं लगभग यानी कि उनको देखा गया है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखा गया है, और कुछ यानी कि सॉदर्न एरिया में भी देखा गया है हमारे भारत के अंतर्गत, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप है ऑफ द नियोलिथिक टूल्स का, उसको यानी कि डिस्टिंग्विश किया गया है बाय द रेक्टेंगुलर एक्सेस, यानी कि रेक्टेंगुलर एक्सेस कर्व्ड कटिंग एज द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप, एक यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको पॉलिश किया गया है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो स्टोन एक्सेस विद रेक्टेंगुलर बट occasional sudared hose and the southern groups of the axis with the oval sides of the pointed butt। मेरा सिंपल तरीका यहाँ पर बताने का ये है कि जितने भी यानी कि जो यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ द नियोलिथिक टूल्स के हैं उनको यानी कि डिस्टिंग्विश किया गया है बाय द रेक्टेंगुलर एक्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद यानी कि उनको कर्व्ड किया गया था, ठीक है, और उनका कटिंग एज जो था वो यानी कि कर्व टाइप का था, मतलब यानी कि एक ढाल टाइप का था, ठीक है। और द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप जो है उनको यानी कि जो उनके स्टोन थे वो सब पॉलिश थे, रेक्टेंगुलर टाइप के थे, ठीक है। ओकेजनली वो उनको यानी कि जो यानी कि सुडर्ड था वो होस था, एंड यानी कि सदर्न में अगर देखा जाए तो एक्सेस जो थी साइड वो इम्पोर्टेंट थी, यानी और साइड्स जो थी जो यानी कि पॉइंटेड की गई थी, इनकी जो साइड्स थी वो इनकी पॉइंटेड नुकीली डार्क की थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ कितना पैराग्राफ है, फिर उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ। ओके, टू मच, वेट। ओके, यूज ऑफ बोन टूल्स इन द साइट ऑफ बुर्जहोम एंड चिरंद। देखिए आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि जो बोन के हड्डियों के जो औजार थे उनका यूज किया गया था लगभग यानी कि बुर्जहोम में और द चिरंद के अंतर्गत। तो
आखिरकार लोगों ने पत्थर की जगह पर हड्डियों को यानी कि क्यों रखा, तो इसका भी यानी कि हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द पैराग्राफ। इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, अगर नॉर्थ वेस्ट कश्मीर की बात करें तो उसमें क्या था कि न्यूलिथिक कल्चर वाज डिस्टिंग्विश, उसको यानी कि डिस्टिंग्विश किया गया था बाय द ड्वेलिंग्स पिट पिट वाइड रेंज ऑफ द ceramics, the variety of the stone and the bone tools, and the complete absence of the microlith। कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जितनी भी यानी कि जो वाइड रेंज ऑफ द यानी कि सेरेमिक्स हैं, वेराइटी ऑफ द स्टोन्स हैं, एंड द बोन टूल्स, उनको क्या किया गया, एंड बोन टूल्स एंड द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द माइक्रोलिथ्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी वो जो यानी कि बुर्ज होम्स था, ठीक है, उस वक्त का यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स अगर था तो उस वक्त का बुर्ज होम था, विच यानी कि जिसको माना जाता था, जिसका मतलब था यानी कि प्लेस ऑफ बिर्च, यानी कि बिर्च का प्लेस, यानी कि बुर्ज होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च या बिर्च, जो भी आप बोल सकें, ठीक है, जो सिचुएटेड था नॉर्थ वेस्ट श्रीनगर से लगभग, यानी कि मैंने अभी आपको इमेज में भी दिखाया था, ठीक है, श्रीनगर से यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, और वो 16 किलोमीटर दूरी पर था श्रीनगर से। द न्यूलिथिक पीपल जो थे वो यानी कि देयर ऑन द लेक ऑफ साइड इनपुट प्रोबेबली had hunting and the fishing economy, and seem to have been acquainted विद एग्रीकल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि जो नियोलिथिक साइड के जो पीपल थे वो लोग क्या करते थे, यानी कि लेक के साइड में यानी कि पिट और प्रोबेबली यानी कि हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। उनकी इकॉनमी जो थी यानी कि इसी टाइप की थी, हंटिंग एंड फिशिंग इकॉनमी थी, ठीक है। उनको देखा गया है कि जितने भी थे उनके साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी थी, क्योंकि वो जब नदी के किनारे रहेंगे तो उनको पानी मिलता रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो पीपल थे ऑफ द गुफकराल, ठीक है, गुफकराल नियोलिथिक साइट थी एक, ठीक है, 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द श्रीनगर, जो यानी कि प्रैक्टिस करती थी बोथ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नियोलिथिक साइट थी वहाँ पर अगर देखा जाए तो 41 किलोमीटर, देखिए 41 किलोमीटर जो साउथ वेस्ट था, ठीक है, उसमें यानी कि श्रीनगर का जो पार्ट्स है उसमें यानी कि प्रैक्टिस किया जाता था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। फिर उसकी बात अगर बात करें, नियोलिथिक पीपल जो थे यानी कि इन द कश्मीर वो यूज़ करते थे पॉलिश टूल्स, यानी कि पॉलिश किए हुए टूल्स को यूज करते थे ऑफ स्टोन के एंड बट आल्सो न्यूमेरियस टूल्स ऑफ द बोन, जो कुछ यानी कि हड्डियों से बने हुए थे उनको भी यानी कि वो लोग यूज करते थे। फिर क्योंकि हड्डियों का जो टूल होता है वो हल्का होता है एज ए कंपेरिजन टू द स्टोन, ठीक है। ओनली अदर प्लेसेस which has a yield considerable bone implements in India is Chirand, 40 kilometer west of Patna on the northern side of the Ganges। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी कि द ओनली अदर प्लेसेस, कुछ ऐसे यानी कि प्लेसेस जिनको कंसिडरेबली यानी कि माना जाता है बोन इम्प्लीमेंट्स, जहाँ पर बोन इम्प्लीमेंट्स में हमें देखने को मिले हैं इन इंडिया में, जहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं चिरंद, जो लगभग यानी कि आज से जो पटना से लगभग 40 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ, यानी कि जो गंगा की नॉर्थ साइड में पड़ता है हमारा पटना, ठीक है। मेड ऑफ एंटलर्स, जो यानी कि एंटलर्स से बना हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ डियर के जो हॉर्न से भी बना होता था, जो यानी कि मेड ऑफ एंटलर्स है। दीज इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड इन इम्प्लीमेंट्स को यानी कि पाया गया है इन द लेट नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन एरिया विद अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के अकॉर्डिंग देखा गया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट्स वाज मेड पॉसिबली बाई ओपन लैंड एलुवियल एट द जंक्शन ऑफ द 4 रिवर्स। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल तरीका ये है कि अगर आप देखें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है किसका, यानी कि एलुवियल लैंड का, जो ओपन एलुवियल लैंड है उसका जंक्शन अधिकतर मिलता है देखने को कहाँ पर, गंगा रिवर, सोन रिवर, गंडक रिवर और घाघरा रिवर। इसके यानी कि
यानी कि एक जो जंक्शन था वहाँ पर यानी कि बहुत बड़ी खेती आपको यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड देखने को मिलेगी, जिसको मार्क किया जाता है ये पॉसिटी ऑफ द स्टोन टूल्स, जहाँ पर यानी कि स्टोन टूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिटी मिलती है। ठीक है, द पीपल ऑफ द बुर्ज होम यूज्ड, यानी कि वो यूज करते थे क्या, कोर्स ऑफ ग्रे पोट्री, यानी कि ग्रे पोट्री वो यूज करते थे। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था डैट कि जो बुर्ज होम जो डोमेस्टिक डॉग्स थे वो यानी कि ब्रीड किए जाते थे अपने मास्टर के साथ ग्रेव के अंदर, कि जब कोई आदमी मरता था तो उसका जो चाहता, यानी कि अगर मान लो कुत्ते से अगर वो प्यार करता है तो उस कुत्ते के साथ यानी कि वो दफना दिया जाता था, ऐसा माना जाता है, नहीं, ऐसा फाउंड किया गया है। दिस दिस प्रैक्टिस डज नॉट सीम टू बी एविडेंट इन एनी अदर नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ये ऐसी चीज़ जो है यानी कि हर जगह देखने को नहीं मिली, खाली बुर्ज होम जो श्रीनगर से लगभग 16 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी कि है, वहाँ पर ही देखने को मिली है। द अर्लीस्ट डेट ऑफ द बुर्ज होम इज़ अबाउट लगभग 2700 BC के अराउंड यानी देखी गई है। ठीक है, बट द बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम द चिरंद कैन नॉट बी डेटेड अर्लियर, यानी कि जो चिरंद से यानी कि बोन्स यानी मिली हैं उसे लगभग 2000 BC से ज़्यादा नहीं पाया गया है, और कहा गया है कि एंड पॉसिबली बिलोंग टू द लेट द नियोलिथिक फेज। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर वी में प्लेस द बलूचिस्तान इन द कश्मीरी वैली नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप। तो वहाँ पर अगर अनदर एरिया जो है, सिंपल एक मिनट रुकिएगा, ओके मैं बात करता हूँ दोबारा से यहाँ पर कि वी में प्लेस द बलूचिस्तान एंड द कश्मीर वैली नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, यानी कि जितने भी बलूचिस्तान और यानी कि जो वेस्टर्न कश्मीर है उनको हम लोग किस में रखेंगे, नॉर्थ में रखेंगे और वेस्टर्न ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में पड़ते हैं। ठीक है, अनदर एरिया अगर बात करें जैसे जहाँ पर हमें नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, हैव बीन यानी कि उनको रिकवर किया गया है, इट इज सिचुएटेड इन हिल्स ऑफ द आसाम। जो बहुत सारे अदर एरिया हैं जो नियोलिथिक टूल्स जहाँ पर हमें मिले हैं देखने को, वो कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है, वो यानी कि आसाम के अंदर है, हिल्स एरिया ऑफ आसाम। ठीक है, नियोलिथिक टूल have also been found in the Garo hills in the Meghalaya on the northeastern frontier of India। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो गारो हिल है, ठीक है, जो गारो हिल है इन द मेघालय में, वहाँ पर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे नियोलिथिक टूल्स देखने को मिले हैं। The second group may include the settlements in the Vindhyas and the Kaimur Hills। कहने का मतलब यहाँ पर है जो कुछ ग्रुप अलग दूसरे टाइप के जो ग्रुप हैं जहाँ पर सेटलमेंट्स देखने को मिलता है इन द विंध्यान एंड द कैमूर हिल्स, वहाँ पर भी हमें नियोलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। वी आल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स, हमें यानी कि ये भी देखने को मिलता है कि जो यानी कि नंबर ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं उनको देखने को मिलता है ऑन द नॉर्थर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यान इन द मिर्ज़ापुर में देखने को मिर्ज़ापुर एंड द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी, वहाँ पर भी यानी कि हमें नियोलिथिक साइट्स को देखने को मिलता है। ठीक है, सम नियोलिथिक साइट्स जो यानी कि जैसे कोल्डिवा एंड महागरा इन द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर नोन या are known for the cultivation of the rice in the 5th millennium BC। इनको लगभग 5 मिलियनियम BC के अराउंड यानी कि माना गया है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम लोग यानी कि जो हमारा सेनुवार इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन द कैमूर हिली एरिया is the most important site also notable is the site of तिरादी close टू द बोध गया, जो यानी कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर साइट के बारे में बात करें, कुछ यानी कि ऐसी भी साइट्स हैं जिनको तिरादी के नाम से जाना जाता है, वो लगभग बोध गया के बहुत ही क्लोज है। यहाँ पर भी नियोलिथिक्स यानी कि हमें इंपॉर्टेंट टूल्स वगैरह को देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूँ रिवरेन साइट्स के बारे में, जैसे चिरंद में भी इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप, यानी कि चिरंद जो है उसे नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में के अंदर ही यानी कि इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि बिहार से लगभग 40 किलोमीटर्स यानी कि वेस्ट में देखने को मिला है। ठीक है, दिस जो पटना में ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ एंटिटी इट्सेल्फ बिकॉज
बिकॉज नो स्टोन ईजिली अवेलेबल इन द रिवराइन ट्रैक। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी साइट्स हैं वो जो यानी कि फॉर्म करती है एंटिटी बाई इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ नो स्टोन, कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जो इजीली अवेलेबल हो जाए रिवराइन ट्रैक के अंदर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले से, तब तक के लिए।